मेरा नाम अमरजीत कन्नौजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा जंगल जैनुल जैनपुर के स्थायी निवासी है। अच्छा। हमारे ग्राम सभा में गाटा संख्या 2680 में कुछ गांव के दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी जांच नायब तहसीलदार, भू राजस्व निरीक्षक एवं हल्का लेखपाल द्वारा किया गया। इसके बाद कुछ कब्जेदारों का हैंडपाइप उखड़वा काटा गया, क्योंकि पुनः फिर बांध दिया गया है और बार बार मना करने पर लेखपाल के बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और हटाने से इनकार कर दे रहा है। और उसी व्यक्ति ने ग्राम सभा के हरिजन बस्ती के बगल में एक पोखरी है, जो सरकारी पोखरी है, इसको जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी पानी हमेशा भरा रहता है। धान की फसल, गेहूँ की फसल, अगर कोई आकस्मिक घटना घट जाए तो वही एक पोखरी थी जिससे आग बुझा जाए। उस पोखरी की प्रधानमंत्री सड़क के किनारे पटरी पाट करके उस पर 2 तल्ला मकान बना लिया गया है और कुछ लोगों ने पाट करके कब्जा किया है। और मैं इसे शासन प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुका हूँ और कई बार IGRS डाल चुका हूँ। मुख्यमंत्री के आदेश होने के बावजूद भी इस पोखरी की सफाई नहीं की गई और न ही कब्जा हटाया गया। कौन है लोग जो दबंग माफिया जो जमीन को कब्जा कर रहे हैं? गांव के ही लोग हैं। क्या नाम है उनका? नाम है, कई लोग हैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। कई लोग उस पर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उसको हल्का लेखपाल कई बार नाप चुके हैं, खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो खाली नहीं करते हैं। इसलिए इस पर जो है भारी फोर्स बुला करके JCB के साथ इसको अतिक्रमण हटाने की जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक ये पोखरी और जमीन की खाली नहीं किया जा सकता है। अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं। बार बार शासन प्रशासन के अधिकारियों को मना करने के बावजूद भी कोई उनके ऊपर, शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की घटना होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? इस पर जो है मैं कई बार, मतलब 2-3 साल से मैंने कई बार IGRS डाला, शिकायत भी किया जी, लेकिन बार बार लेखपाल कानून आया, सीमांकन किया गया, फिर भी हटाने के लिए कहा गया, लेकिन हटाया उस व्यक्ति द्वारा नहीं गया। अच्छा। और उस पर जो है प्रशासनिक कार्रवाई बलपूर्वक पुलिस फोर्स के साथ, पुलिस भी आई थी लेखपाल के साथ और सब लोग नापे जोखे किए, उसके बाद ये नहीं माना और निर्माण उसी तरह से बरकरार है। जब तक इस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा तब तक ये कब्जा खाली नहीं होगा। एक तरह देखा जा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में बुलडोजर चारों तरफ दौड़ रहा है, लेकिन यहीं की घटना, उनके ही गृह जनपद की घटना, जैनपुर टोले की घटना सुनने में आ रही है। अतिक्रमण नहीं, अपने शिकंजा नहीं कस पा रही है। अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और उनका जो पैमाइश करने के लिए ऑर्डर आता है तो पैमाइश कर करके अपना देख करके मना करके चले जाते हैं, लेकिन कब्जाधारक उसको कब्जा हटाने से भूमाफिया पर शिकंजा नहीं कस पा रही है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनकी सरकार और उनके प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहे हैं। अवैध तरीके से कब्जा करके वो घूम रहे हैं दबंग माफिया। क्या लगता है जो पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैदी से भी काम कर रही है, उसके बाद भी उसने जो है कब्जा हटाया नहीं जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी आए थे, उनका क्या कहना है? राजस्व विभाग के अधिकारी आए थे, मौके का सीमांकन किए जी, ऊपर से अधिकारी DM साहब के आदेश से आए थे, उसका सीमांकन किया गया और कब्जाधारक जो कब्जा के उसको हटाने के लिए कहा गया, वो कहा ठीक है सर हटा लेंगे, लेकिन आज कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हटा 2 मंजिला बिल्डिंग बन गया लेकिन वो हटाया नहीं गया। और उसी को वजह से अगल बगल के लोग जो बसे हुए हैं वो दक्षिण साइड से प्रधानमंत्री की सड़क पाट करके उत्तर साइड में पाट करके और पूरा कब्जा जमाए हुए हैं। अच्छा। और इसको खाली वही एक रास्ता है, पूरा रास्ता भी ब्लॉक है और पानी भी निकलने, प्रधानमंत्री सड़क का पानी निकल गड्ढा में नहीं जा पा रहा है और पूरे गांव की पानी उसी गड्ढे में आती है और उस गड्ढे को ये लोग पाट करके कब्जा। अच्छा, ये बताइए, निर्माण होता रहा लेकिन पूर्व लेखपाल जोगेंद्र यादव इसको रोके थे बनाने से, उनका ट्रांसफर होने के बाद ये पुनः जो मकान बना लिया। उसके बाद जो लेखपाल है उनकी जानकारी में सूचना जब अवगत कराई गई तो क्या वो एक्शन लिए? मैंने शिकायत किया तो प्रशासन द्वारा पुलिस आई और कई लेखपाल आए, कानगो आए, नापे सीमांकन किए और कहे कि ये आप अपना कब्जा हटा लीजिए, नहीं तो इसको 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, नहीं तो हम लोग गिरवा देंगे। अब तक कितने हफ्ते बीत चुके हैं? अरे साल भर सुपर हो गया लेकिन अभी कोई शिकंजा कस के कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई। तो आपको क्या लगता है न्याय हो रहा है? नहीं, इस संबंध में इस गड्ढे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है गांव के लोगों के साथ जी। और फसल जो है आग लगने पर भी कहीं पानी नहीं मिलने वाला, यही एक पोखरी है
उसको और ही कब्जा उसको करके कब्जा किया जा रहा है। ये खाली कराना नितांत आवश्यक है। देखा जाए तो सरकार कहती है कि हर गांव में जो अतिक्रमण है, जो पोखरा पाट के रखा गया है, उसको खाली करा के उसमें पानी रखा जाएगा, क्योंकि वही पानी है लोगों को पीने के लिए, वही पानी वाटर लेवल उठाता है। जी। तो क्या लगता है, क्या सरकार इस पे शिकंजा कस रही है कि नहीं कस रही है? सरकार अपनी स्तर से पैमाइश कर रही है, लेकिन उस पर जो है बलपूर्वक कार्रवाई नहीं हो पा जी रही। जी, उनके हाँ, अधिकारीगण कोई तैयार नहीं हो रहा है। नहीं कोई तैयार नहीं हुआ उसको कब्जा हटवाने क्या के नाम लिए। पड़ता है आपका? अमरजीत कन्नौजिया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब अधिकारी या प्रशासन जब मौके पे आती है तो बुलडोज़र चलाने का काम नहीं करती है? नहीं करती है। और ये निर्माण कितने दिनों से चल रहा है? निर्माण ये 2 साल से चल रहा है। 2 साल से कार्रवाई होता रहा, लेकिन कोई उसको फर्क नहीं भूमाफिया पर पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, तो वो उनका मकान बन के तैयार हो चुका है। तैयार हो चुका इस समय पोखरी पड़ चुकी है, मकान तैयार हो हाँ। चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई कोई नहीं कार्रवाई हुई। नहीं हुई। चलिए ठीक। धन्यवाद।